नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का रुतबा आज के दिन पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा विशाल है, लेकिन यूरोप की एक कंट्री जर्मनी का इसका रुतबा बिना पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा कमाल का बन चुका है। ऐसे एशियन कंट्रीज़ में हमारा इंडिया का रुतबा भी दोस्तों हर दिन के साथ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर एशिया की एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और बेहद ही ज़्यादा कमाल की आगे बढ़ती हुई कंट्री इंडिया हो, तो वहीं यूरोप की एक शानदार बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकबोन जर्मनी सामने हो। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं 33 बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से और बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों इंडिया और जर्मनी को पूरी तरह से आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की ये वीडियो होने वाली है, आखिर तक हमारे साथ बने रहना और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ अभी से तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों चर्चा होने वाली है नॉमिनल जीडीपी के बारे में, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का सीधा अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी नॉमिनल जीडीपी ही चेक कर लेनी चाहिए। इससे पता चल जाएगा देश में कितना पैसा है, लोगों को कितनी ज़्यादा जॉब मिल रही है और दोस्तों देश कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ा रहा है। आज के दिन दोस्तों अपने इंडिया की अगर नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये है 3 ट्रिलियन $, और इस मामले में दोस्तों इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 6 पर रैंक करता है। हालांकि जल्दी ही आने वाले समय में इंडिया एक बार फिर से यूके को पछाड़ते हुए नंबर 5 की गद्दी को दोस्तों हासिल कर लेगा। वहीं अगर बात जर्मनी की करें तो इस देश की नॉमिनल जीडीपी 4.3 ट्रिलियन $, को क्रॉस कर चुकी है और जीडीपी के मामले में आज के दिन जर्मनी पूरी दुनिया की दोस्तों चौथी सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे की कंट्री बनती है। इस मामले में दोस्तों जर्मनी सही में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इंडिया के मुकाबले। लेकिन कमाल बात यह है कि इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी इसने इंडिया को पूरी तरह से यहाँ पर बीट कर दिया है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा पे ना दोस्तों पॉपुलेशन काफ़ी जिस कंट्री की बड़ी होती है वो आपको हावी होती हुई भी नज़र आ जाती है। इसीलिए आज बात इससे भी खास क्राइटेरिया की होगी और अब बात होने वाली है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, जिसमें दोस्तों पूरे देश में जितना भी पैसा है, जितनी भी नॉमिनल जीडीपी है उसे पर पर्सन के हिसाब से चेक किया जाता है और इसी से दोस्तों हर साल रिचेस्ट कंट्रीज़ की रिपोर्ट भी तैयार हो पाती है। अगर आज के दिन अपने इंडिया की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी देखें तो वो तो बड़े ही 3 ट्रिलियन को क्रॉस क्यों ना कर गई हो, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में अपना देश दोस्तों बेहद ही ज़्यादा नीचे रैंक करता है। और आज के दिन पूरे देश की अगर जीडीपी पर कैपिटा देखें तो वो है दोस्तों $7,333 और इस मामले में इंडिया पूरी दुनिया में आता है 155वें नंबर पर। तो वहीं जर्मनी की अगर जीडीपी पर कैपिटा देखें तो ये है दोस्तों आंकड़ा $56,956 का और इस मामले में जर्मनी की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 26 की। असल में दोस्तों ये पूरा जीडीपी पर कैपिटा का रिपोर्ट परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा की एक और रिपोर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी तैयार की जाती है, उसमें तो इंडिया का आंकड़ा इस आंकड़े से भी आपको ज़्यादा कम नज़र आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोनों ही देशों के एरिया के बारे में। हर तरह की खूबसूरती से भरा हुआ दोस्तों अपना देश इंडिया आज के दिन कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से आज के दिन इंडिया पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो वहीं अपने इंडिया के टोटल एरिया में हमें 9.6% हिस्सा तो दोस्तों सिर्फ पानी का ही देखने को मिलने वाला है। तो वहीं यूरोप की बैकबोन इकॉनमी जिसकी सबसे बड़ी है ये दोस्तों देश जर्मनी आपको 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से जर्मनी पूरी दुनिया में एरिया के हिसाब से 63वें नंबर का देश बनता है। हालांकि यहाँ पर वाटर परसेंटेज आपको सिर्फ 1.27% ही देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पॉवर्टी रेटिंग की, यानी गरीबी की समस्या दोनों देशों में कितनी है। कई रिपोर्ट्स का दोस्तों ये दावा है कि आज के दिन इंडिया की पॉवर्टी रेट 29% को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी देश में जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे उनमें से हर 100 लोगों के पीछे 29 लोग पूरी तरह से गरीब हैं। तो वहीं जर्मनी का आंकड़ा भी आपको वैसे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकता है और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की पॉवर्टी की रेटिंग है 15.91%, यानी हर 100 लोगों के पीछे जर्मनी में भी आपको तकरीबन 15 से 16 लोग गरीबी का शिकार हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसकी बड़ी वजह है जर्मनी बेहद ही एक्सपेंसिव कंट्री है और जिन लोगों के पास दोस्तों थोड़े पैसे होते भी हैं उन्हें भी दोस्तों गरीबी की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा ऊँचे सेट किए गए हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात अगर पॉपुलेशन की करें तो आज के दिन अपने इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से पॉपुलेशन के मामले में दोस्तों इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 2 की। तो वहीं जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ और 35 लाख को पार कर चुकी है और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 18वें नंबर का देश बनता है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें जिससे हमें पता चलेगा पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं, तो इंडिया में दोस्तों आंकड़ा आता है 411 लोगों का। यही वजह है कि आज के दिन इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में आपको भीड़ भाड़ की समस्या बेहद ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं जर्मनी में दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी है 232 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब सिर्फ हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, यानी दोनों ही जगह पर रहने वाली एक महिला एवरेज तौर पर कितने बच्चों को आपको जन्म देती हुई नज़र आ जाएगी। अपने देश इंडिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया का आज के दिन फर्टिलिटी रेट है 2.22 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला आज भी इंडिया में दोस्तों 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हुई आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन जर्मनी का यही फर्टिलिटी का स्कोर है 1.57 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला जर्मनी में दोस्तों 1 से 2 बच्चे ही पैदा करती है और ज़्यादातर महिलाएं तो दोस्तों एक बच्चे को जन्म देती हुई ही जर्मनी में नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा तकरीबन 19% महिलाएं दोस्तों यहाँ पर आपको बिना बेबी के ज़िंदा रहती हुई ज़िंदगी जीती हुई ही नज़र आ जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलीजन के तौर पर। आज के दिन इंडिया में जितनी भी आबादी आपको देखने को मिलेगी उसमें से 79.82% तो हिंदू धर्म के लोग हैं, 14.21% लोग इस्लाम धर्म के हैं, 2.31% लोग क्रिश्चियन धर्म के, तो 1.71% लोग सिख धर्म के देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं बुद्ध धर्म के लोग भी इंडिया में 0.71% हैं, तो वहीं जैन धर्म के लोग 0.39% तक देखने को मिल जाएंगे। हर धर्म के लोग अपने खास देश महान देश में दोस्तों मिल बांट कर रहते हुए ही आपको नज़र आएंगे। तो जर्मनी की बात करें, इस देश में दोस्तों आपको 55% क्रिश्चियन धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, 27.21% लोग यहाँ कैथोलिक देखने को मिलेंगे, तो 24.91% लोग तो किसी भी धर्म के ऊपर बिलीव करने से ही साफ साफ इनकार करते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करेंगे थोड़ी कमाई की, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आज के दिन दोस्तों इंडिया में अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो वो है 32,840 रुपये पर मंथ के हिसाब से। हालांकि दोस्तों डिपेंड करता है, कमाने वाले इंडिया में लाखों भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज सैलरी ईयरली देखें तो वो यहाँ इंडिया में आपको 4 से 6 लाख के बीच में ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन वहीं जर्मनी की यही एवरेज सैलरी आपको 39,000 यूरो की एवरेज सैलरी एनुअली ही देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 34,45,000 से भी ज़्यादा रुपए। यानी दोस्तों बेहद ही मोटी कमाई करते हैं जर्मन्स। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडिया से तकरीबन 7 गुना तक महंगा है ये देश, तो खर्चे भी आपके उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ी बात करते हैं रेंट की, यानी दोनों ही दोस्तों देशों में आपको 1 BHK का एवरेज तौर पर रेंट कितना देना पड़ेगा। इंडिया की दोस्तों बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको 1 BHK का रेंट 8 से 10 हज़ार मंथली देना पड़ सकता है, लेकिन जर्मनी में यही आपको रेंट देना पड़ जाएगा 900 से 1400 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में अगर देखें तो आपका दोस्तों खर्चा हो जाएगा तकरीबन 95,000 से लेकर 1,15,000 रुपये। खर्चा बेहद ज़्यादा आता है दोस्तों जर्मनी में। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए जानते हैं आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा दोनों ही देशों में रहने वाले लोग एवरेज तौर पर कितने साल तक जिंदा रह पाते हैं। इंडिया की बात करें तो अपने देश का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.42 ईयर, यानी एक इंसान इंडिया में तकरीबन 70 साल का होने के बाद ही दोस्तों इस दुनिया को अलविदा कह देता है। तो वहीं जर्मनी में दोस्तों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको देखने को मिलेगी 80.99 ईयर्स, यानी दोस्तों जर्मनी में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर 80 साल तक आपको ज़िंदा रहता हुआ देखने को मिल जाएगा। मेडिकल केयर यहाँ का बहुत ही स्तरीय, लेकिन असली जो आपको कारण देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहने का, वो है दोस्तों एजुकेटेड लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिटरेसी रेट की, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जिस देश में दोस्तों लोग पढ़े लिखे होंगे वो देश खुद ही तरक्की तो कर ही जाएगा। आज के दिन इंडिया का लिटरेसी रेट है 76.92%, यानी हर 100 लोगों के पीछे 77 लोग आपको फुली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। लेकिन जर्मनी ने तो यहाँ पूरी हद पार कर दी है और यहाँ का लिटरेसी रेट है 99%। ये एक बहुत ही गहराई वाली बात है दोस्तों कि 99% लोग आपको जर्मनी में फुली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि देश में आपको क्राइम्स भी कम देखने को मिलते हैं, करप्शन इस देश में आपको कम देखने को मिलेगी और देश इतना ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है।
हालांकि इंडिया की भी काफ़ी सारी स्टेट्स में दोस्तों यही लिटरेसी रेट आपको 85 से 95% के बीच रहता हुआ नज़र आ जाएगा। स्पेशली अगर केरला की बात करें दोस्तों, पंजाब की बात करें या फिर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली की बात ही क्यों ना कर लें, हर जगह लोग बहुत ही हाई लेवल पर एजुकेशन को ले रहे हैं। लेकिन यूपी और बिहार के चलते दोस्तों पूरे इंडिया की रैंकिंग इसमें ना नीचे गिर जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं, जो कि है करप्शन के बारे में, जिसके लिए हमें गहराई से रीड करना होगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। आज के दिन दोस्तों अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार हम इंडिया को देखें तो इंडिया का स्कोर बनता है 40 का, और इस 40 के स्कोर के साथ ही दोस्तों इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग में आती है 86वें नंबर पर। इस रैंकिंग में दोस्तों जो कंट्रीज जितना ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलेंगी वो उतना ही ज़्यादा ईमानदार मानी जाएंगी। जर्मनी का अगर दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर देखें तो ये है 80, और इस तरीके से जर्मनी आती है टॉप 10 में। इसकी रैंकिंग है दोस्तों नंबर 9 की। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया बहुत ही बढ़िया देश है जहाँ फिर जर्मनी से हमें अभी कुछ सीखना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में? नीचे कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली ही आनी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कीजिए।